अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माजरत जी, मसरूफियत की वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने लाइसेंस एक्वायर किया। स्टॉकिफाई एज अ लाइसेंस होल्डर नाउ, सर्टिफाइड SECP सर्टिफाइड लीगल एडवाइजर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने सोशल मीडिया पे हमारी तमाम पोस्टिंग वगैरह देखी भी, और उस पर जितना प्यार दिया है, मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। 975 पॉइंट आज इंडेक्स माइनस साइड पे बंद हुआ है। अरे रोज प्लस 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 प्लस, पिछले जुमेरात से 1 जनवरी से हम प्लस साइड पे मार्केट को देखते हुए अब थोड़ा सा आंखें कह रही थी कि हाँ, कुछ जो है वो यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिव नेगेटिव साइड पे भी क्लोजिंग आनी चाहिए। बेसिकली पिछले जो 2 दिन थे वो सही मायनों में आप लोगों को इंडिकेशन दे रहे थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इंट्राडे के अंदर करेक्शन आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। तो इसलिए तैयार ज़रूर रहना चाहिए। जो आपको बार बार बात बता रहे थे हम कि रिस्क मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। और जाहिर है, जो गेम ऑफ स्टॉक्स के अंदर आपको टारगेट दिया गया 1,88,500 का, आज इंडेक्स ने 1,87,900, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 1,88,000 का हाई लगा दिया। तो संडे को टारगेट दिया गया और जुमेरात को मार्केट ने ये हाई लगा दिया। तो जिस स्पीड से इंडेक्स ऊपर की तरफ आया है, और खैर इंडेक्स ही नहीं, स्टॉक्स भी कई सारे हैं जो बड़ी स्पीड से इंडेक्स के साथ ऊपर आए हैं, तो मार्केट में छोटी मोटी करेक्शन की जगह बनती थी, वो बनी है। अब इंशाल्लाह चार्ट्स में मैं आपको दिखाता हूँ क्या सिचुएशन बन रही है। फिलहाल ये है कि जो ऊपर की तरफ स्टॉक्स हैं वो जरा सा देखेंगे तो ये एक AICL आदम जी इंश्योरेंस, ये आई डोंट नो कहाँ से आया है। इसके अलावा नेशनल बैंक है, पाक इलेक्ट्रॉन काफ़ी अच्छा चला है आज, FFC के पॉइंट्स है, कुछ माड़ी के पॉइंट्स हैं, शिफा हॉस्पिटल काफ़ी बेहतर चला है, ब्रेकआउट हो गया। इसके अलावा एबट है। तो ये स्टॉक्स जो है वो जरा ऊपर की तरफ ट्रेड करते रहे। नीचे एंग्रो एच, UPL, मीजान बैंक सिस्टम्स, PPL, ईफर्ट, MCB, PSO, लकी, मतलब पिछले दिनों जो स्टॉक्स बढ़े हुए थे, आज उनके अंदर अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। और सेक्टर वाइज पोजीशन के अंदर कमर्शियल बैंक्स के ही सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकले हैं। अच्छा, पिछले 3 दिन से म्यूचुअल फंड जो है वो कंटिन्यूसली बैंकिंग सेक्टर के अंदर बायर है। तो अगर छोटी मोटी करेक्शन यहाँ पे देखने में आती भी है, तो मैं नहीं समझता कोई डरने की जरूरत है। मार्केट के अंदर जो पोजीशन है ये आपके सामने है। इंडेक्स उठने के बाद ये बिल्कुल साइडवेज में गया था, और यहाँ से सही मानों में रैली शुरू हुई थी हमारी 1,73,500 से 173,500। यहीं से अगर आप देखें तो मार्केट का रुख बिल्कुल सीधा था। वन साइड चल रही थी, पहले ये बॉटम बॉटम पे चली, फिर उसके बाद ये टॉप लगे, टॉप लगे, टॉप लगने के बाद फिर बॉटम है, फिर टॉप है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ टॉप पे ट्रेड करने के बाद ये साइडवेज में जाके बॉटम बनाया कल के दिन। और आज की अगर पोजीशन, सॉरी आज के दिन, और अगर आज की पोजीशन देखें तो मार्केट इसके साथ चलते चलते चैनल को अपने तोड़ चुकी है। ठीक है, तो 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर 173,500 से चल रहा था, वो करीबन 15,000 पॉइंट ऊपर आने के बाद जो है वो अब यहाँ पे थोड़ा सा डगमगाया है। अच्छा, बीच में सपोर्ट एरिया जहाँ पे बंद हुई है वो सपोर्ट तो मौजूद है, मैं आपको साथ लगा के दिखाता हूँ। ये सपोर्ट तो है, यहाँ पे आके थोड़ा सा रुकी थी मार्केट और फिर नीचे चले गई थी, लेकिन ये जो नीचे आई थी, ये बेसिकली इस डबल टॉप की रीटेस्टिंग को आई थी। तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट एरिया है फिलहाल के लिए, वो ये है 183,800, 500, 200। ये पूरा ज़ाहिर जोन होता है, एक नंबर नहीं होता। तो इससे नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देगी, तो मैं समझता हूँ कि वहां पे फिर शॉर्ट टर्म पे हम थोड़ी सी खराबी हल्की फुल्की सी देख सकते हैं। अदरवाइज इससे जब तक ऊपर है मार्केट, इस सपोर्ट को भी, जो अभी मार्केट ने जहां से सपोर्ट ऑनर किया है 188,500, तो उसको भी सपोर्ट लेके चल सकती है। लेकिन जाहिर है अभी चैनल में वापस आने के लिए अब मार्केट अगर जिस तरह आएगी तो 188,300, 600 ये एरिया होगा, और अगर मजीद आगे बढ़ती रही तो 189,400 इस तरह का एरिया होगा। तो चैनल की फिलहाल बात हम छोड़ देते हैं। चैनल नजर आ रहा था सीधा, उससे बड़ी स्पीड से नीचे आ गई है। तो यहाँ पर साइडवेज की पोजीशन बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ से आप यहाँ तक देख रहे हैं, ऑल्दो मार्केट का लेवल सीधा है, एंगल सीधा है, मतलब बिल्कुल रुख सीधा रॉकेट की तरह नहीं है, एंगल सीधा है, अच्छा एंगल है। लेकिन इसके बावजूद हम देखें तो कहीं पे मजबूती, कंसोलिडेशन, रीटेस्टिंग, परफेक्ट रीटेस्टिंग, उस तरह की कोई सिचुएशन नजर आ नहीं रही है। तो इसीलिए यहाँ पे कंसोलिडेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो कल का दिन जाहिर है वीकेंड है, इतना बड़ा वीकेंड क्लोज होना, जहाँ पे मार्केट की अगर आप अभी की पोजीशन हम देखते हैं तो वीकेंड के अंदर ऑलमोस्ट अभी तक 6,500 पॉइंट मजीद ऐड हो चुके हैं। तो पिछले हफ्ते के 6,500 पॉइंट, अभी के 6,500 पॉइंट, और ये तो अभी क्लोजिंग के हिसाब से बता रहा है, वरना अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 173,000 से 15,000 पॉइंट ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर ध्यान देना बड़ा जरूरी है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ जरूर करते रहिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। और मार्केट ये आपको इंडिकेट भी कर रही है। आज के जो पॉइंट्स है ये बेसिकली इंडिकेशन है, खासतौर पर नए लोगों के लिए भी, कि रोजाना मार्केट नहीं बढ़ती रहेगी, रोज नहीं बढ़ेगी, और रोज बढ़ेगी भी तो आपको प्रॉफिट बचे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बड़े तरीके से और बड़े सुकून से, बड़े तहम्मुल से हर स्टॉक को देख के तेज फैसला करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, क्योंकि तेज मार्केट चल रही है। और तेज मार्केट में आप लोगों से अगर फैसला नहीं होते, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है कि आप किसी ना किसी अपने साथ एक एडवाइजर को रख लें, किसी एक अच्छे एक्सपीरियंस बंदे को रख लें, या ग्रुप जो भी बेसिकली जो चलाते हैं, उससे आपको एक सेकंड ओपिनियन मिल रहा होता है। आपको बहुत ज्यादा खुद सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अपने ग्रुप की बात करें हम,
ये हमारा ट्रेड विद सुफियान है। पिछले पूरे हफ्ते ज़ाहिर है 4 दिन 3 दिन वीडियोस नहीं आई थी, तो इसलिए बता रहा हूँ। ये संडे के दिन जो फ्राइडे की कॉल्स अपडेट की गई, जीसीआईएल अलहमदुल्ला टारगेट हिट हुआ, फिर टीपीएलपी टारगेट नहीं हिट हुआ, बराबर बराबर बंद कराया, हबको टारगेट हिट हुआ, ओजीडीसी इसका टारगेट हिट हुआ, वेव्स बराबर बराबर कॉल क्लोज कराई, पांचों कॉल क्लोज हुई। अगले दिन आ जाए मंडे को जो कॉल दी गई सुबह, ट्यूसडे की सुबह सुबह अपडेट किया गया इसको, दी ऑर्गेनिक मीट इसका टारगेट हिट हुआ। सर्ट सॉरी दी ऑर्गेनिक मीट को रेट टू रेट कॉल क्लोज कराई, सर्ट पाकिस्तान का टारगेट हिट हुआ, और स्पेल को कॉल क्लोज कराई। तो यहाँ पर स्पेल की भी बराबर बराबर कॉल क्लोज कराई, तो यहाँ पर एक टारगेट हिट हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा पैसा खाली हुआ। पैसा खाली होने से क्या फायदा हुआ कि हमें सेम डे के अंदर स्टॉक्स मिले, जिसके अंदर निशात मिल जबरदस्त किस्म का आपके सामने इसकी पोजीशन है। हमारा टारगेट इसके अंदर हिट हुआ, पाक इलेक्ट्रॉन का टारगेट हिट हुआ, सेंचुरी पेपर का हिट हुआ, गरीबवाल सीमेंट का हिट हुआ, नेशनल रिफाइनरी का हिट हुआ। तो फायदा यह होता है कि जब आप एक ग्रुप अपने साथ रखते हैं, और अब मिसाल के तौर पर आप स्पेल में रुक गए, या आपका पैसा दी ऑर्गेनिक मीट में रुक गया, और रुका हुआ पैसा नहीं समझ आता कि भाई अब ये इसको निकालेंगे कैसे, कहाँ मैं बेच के निकलूं, फारिग करूं, तो जब आपके पास कॉल क्लोज का मैसेज आ जाता है, कॉल क्लोज हो गई है, तो वहां पर रेट टू रेट भी होगा। तो आपके पास एक ये होता है कि यार इसकी कॉल पे मैंने बाय किया था, तो इसी कॉल पे मैं सेल भी करता हूँ। सेल करने से पैसा खाली होता है, और सामने आप देखें 5 के 5 कॉल्स और 5 के 5 टारगेट हिट हुए। इसी तरीके से फिर मजीद आ जाए तो कल के दिन की बात करूं तो ये पाक इलेक्ट्रॉन की कॉल हमारी चल रही थी, इसका टारगेट हिट हुआ। फिर ओजीडीसी का आज सुबह सुबह टारगेट आपके सामने आया है, टीपीएलपी बराबर बराबर क्लोज कराई, बीए बायो भी आज सुबह खुलते साथ ही 165 का हाई लगा, और हमने फर्स्ट टारगेट पे इसको कॉल को क्लोज कराया। तो पैसे की जो रोलिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रेड विद सुफियान जो है, ट्रेडिंग विद सुफियान, ये बेसिकली बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि T+1 का जो सेटअप है, जो इंशाल्लाह फरवरी 9 से होने जा रहा है, पूरा प्योर शरिया कंप्लाइंट, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया ये ग्रुप है। तो नंबर है जी 0336244466। रब्ता करके ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो तेज मार्केट है उसके अंदर आपको काम करने में आसानी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, लीगल एडवाइजर हैं हम, तो आपको और ज्यादा फायदा इंशाल्लाह ताला होगा। एसईसीपी सर्टिफाइड एसईसीपी लीगल एडवाइजर हैं, तो आपको कहीं अब दिमाग में वो भी नहीं है, कंफ्यूजन भी, कि भाई मैं सही लोगों के साथ जुड़ा हूं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, स्टॉकिफाई लीगल एडवाइजर बन चुकी है। तो 0336244466, ताकि इस तरह की जो कॉल्स हैं और उतरना चढ़ना है, अब जाहिर है आज की जो कॉल्स हैं, कल देखेंगे सिनेरियो क्या बनता है। हो सकता है स्टॉप लॉसेस हिट हों, जब इतने टारगेट हिट हुए हैं, अगर कुछ स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन जो हमारा जो कह सकते हैं कि लुबे लुबाब जो ये है कि आपने बेचना आना चाहिए। बेचेंगे पैसा खाली होगा तो दूसरी जगह ही आप घूम सकेंगे। इसीलिए बाय टुडे सेल टुमारो पे ये ग्रुप पूरा डिजाइन किया गया है। आज की कुछ खबरें हैं जी। S&P ग्लोबल कहता है कि पाकिस्तानी बैंक जो है एशिया की टॉप परफॉर्मर में आई है, जिसके अंदर बैंक ऑफ पंजाब सबसे बड़ा रिटर्न दे चुकी है। साल 2025 में 334% का रिटर्न बैंक ऑफ पंजाब ने दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने माड़ी गैस से कुछ फर्टिलाइजर प्लांट्स को, जिसमें FFC आता है, फातमा आता है और AGL आता है, उनको गैस एलोकेशन भी कर दी गई है। साथ ही पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया डिस्कस कर रहे हैं $2 अरब के जो लोन है उसको कन्वर्ट करने का, एक जेट की डील में, जो कि JF-17 बनता है। पिछले दिनों जिस तरह हमने सुना था UAE के साथ डील का, उसी तरीके से ये भी एक वही एक सिलसिला है। तो देखते हैं आने वाले वक्तों में किस तरह ये मामला तय पाता है। साथ ही गवर्नमेंट ये कहती है कि 5% वॉलेंटरी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रपोज कर दें हम, यानी कि पेट्रोल के अंदर 5% जो है वो इथेनॉल मिलाया जाए। जिससे होगा क्या कि हमारा जो एक पूरा इन्हिसार है हमारे इंपोर्ट के ऊपर, तो वो कम हो जाएगी। सबसे बड़ी अच्छी खबर ये हमारे रिफाइनरी सेक्टर के लिए बनेगी, क्योंकि रिफाइनरी से माल उठना शुरू हो जाएगा। अभी रिसेंटली अटक रिफाइनरी ने भी अपना प्लांट बंद किया ना, क्योंकि माल उठ नहीं रहा। इंपोर्टेड माल ऑलरेडी रखा हुआ है, वो बेचना है, वो बेचेंगे, फिर उसके बाद फिर इंपोर्ट खड़ी हुई है पीछे, तो उसके बाद यहाँ से कंपनीज कैसे उठाएंगी। तो बेसिकली जो इसके अंदर मकसद है, अगर यहाँ पे नीचे मिल जाता तो मुझे, ये पहले भी पायलट प्रोजेक्ट चल चुका है। अगर इसके अंदर मैंने जैसे कहा कि ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फ्यूल एंड इमिशन इंटेंसिटी। तो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर जब जाहिर है हमारा जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी, तो रिफाइनरीज के साथ जो माल उठेगा तो वो बड़ा अच्छा रिफाइनरीज को बड़ा बूस्ट देगा। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि रिफाइनरीज के अंदर बड़ा एक मूव चल रहा है। साथ ही जरिया जो है वो हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से कैप लग रहा है, तो इसने भी एक जरा एक नया एडवांस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी अपनाई है, जहां पर ये अब जो इसके जो इसने कंपनी ने एक्वायर किया प्रीमियम 5 लेटर ग्लोबल डोमेन को और हाई वैल्यू डिजिटल एसेट्स को, जिसकी वजह से कंपनी के जो ऑपरेशंस है वो मजीद स्मूथ हो जाएंगे, मजीद स्मूथ और मजीद एडवांस हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। तो रिफाइनरीज हो जी, फार्मा हो, इसके अलावा सीमेंट हो, बेसिकली 5 सेक्टर मैं आपको बता देता हूँ। ऑयल सेक्टर, जिसके अंदर रिफाइनरी, OMC और E&P सब आ जाता है। ऑयल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, ये मेन है। इस वक्त मेन 5 सेक्टर्स हैं, 5 पिलर्स हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर मार्केट चल रही है और बड़ी तेज चल रही है। इधर उधर आप जाएंगे, ठीक है, काम करते हैं करें, लेकिन तेज स्टॉक के अंदर, जैसे ट्रीट कॉर्पोरेशन आज चला या फिर पाक इलेक्ट्रॉन चला, तो जो चल रहा है उसके अंदर पैसा घुमाना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
स्टक हुए हुए स्टॉक को आप चलाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं चला सकते, आप चलते हुए में उतर सकते हैं। ये है सिर्फ और सिर्फ कारीगरी। आज के स्टॉक्स की तरफ आ जाएं तो ट्रीट की मैं बात कर रहा था। ट्रीट कॉर्पोरेशन ने जी यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, बिल्कुल इसके चैनल के बॉटम से उठा था, बिल्कुल सीधा सीधा चैनल बनाया और कुछ भी नहीं है, तो चैनल की ट्रेंड लाइन खींची थी बेसिकली। तो वहीं पे इसने बॉटम बनाते बनाते आज बेसिकली अपना रेजिस्टेंस जो है वो भी क्रॉस किया है। इसकी एक रेजिस्टेंस की लाइन गायब हो गई जी। यहाँ पर इसका एक ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस एरिया जो है वो पहले भी नहीं क्रॉस कर पाया था, आज इसने क्रॉस कर दिया है। तो अब ज़ाहिर है 32-50 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि अक्टूबर के बाद अब जाके इसने दोबारा एक अच्छी हाईएस्ट क्लोजिंग दी है। तो करंट रेट पे बाइंग करेंगे, ज़ाहिर है करंट रेट या थोड़ा सा नीचे पहला टारगेट एरिया 35-90-36 रुपये ये नजर आता है। और जो ऊपर की तरफ जो चैनल का टॉप नजर आता है वो ऑलमोस्ट 40 रुपये का नजर आता है। तो ट्रीट कॉर्पोरेशन में जरूर काम कीजिएगा। दूसरा स्टॉक है जी, ये भी ब्रेकआउट के ऊपर खड़ा हुआ है, एयरलिंक। और इसने तो अपना ऑल टाइम जो डाउन ट्रेंड था, जो 225-26 रुपए के बाद जो इसका डाउन ट्रेंड था, वो अब जाके इसने तोड़ा है पिछले दिनों, और उसके बाद उसको रीटेस्ट करके आज भी रीटेस्ट करके और ऊपर की तरफ बढ़ा है और ऑलमोस्ट डबल बॉटम की सिचुएशन है यहाँ पे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो होगा वो 185-83 इससे नीचे नीचे का होगा। टारगेट एरियाज अब जो निकल के आ रहे हैं इसके अंदर वो करीबन 198 और 205 रुपए तक, 205 रुपए तक नजर आ रहा है, जो कि सीधा सीधा जो चैनल है इसके ऊपर टॉप पे नजर आता है। 205 207 ये एरिया इसका टारगेट एरिया नजर आता है, तो इसके अंदर जरूर काम करेंगे। याद रखिएगा जी, मार्केट तेज है, छोटी मोटी करेक्शन, छोटी मोटी गिरावट मार्केट में घबराने की जरूरत नहीं है। जहां 15,000 पॉइंट बड़े हैं उसके अंदर 1,000-2,000 पॉइंट का नीचे आना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के अंदर। बेसिकली ये और करेक्शन अच्छी करेक्शन है जो कि मार्केट को सुथरा कर देगी, लेकिन साथ ही कंसोलिडेट करना भी मार्केट को बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी लेवल को बेस बनाना, मजबूत करना, ये एक एक रैली का हिस्सा है। वो हिस्सा अगर मिस हो जाएगा तो मार्केट भी थोड़ी सी डगमगा जाएगी। तो बस उसी हिस्से को मार्केट करने के लिए आज आई है। तो कोई भी चीज़ आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ से। हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी जान के अपना काम करना है, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो बाइंग और डिप के भी मौके भी आपको साथ साथ मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। याद रखिएगा नंबर है 03362444466। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।